सारा मुद्दा 9 मई का लगता है, क्या कुछ तब्दीली होगी 9 मई की पॉलिसी पर या रिएक्शन के ऊपर, कोई मजीद सख्ती होने जा रही है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको कई अरसे से कह रहा था कि कंसिस्टेंट है टेररिज्म के ऊपर 2002 से फौज शहादतें भी दे रही है और दहशतगर्दी को एड्रेस करी है, रोज़ शहादतें देती है, 2002 से चले हुए। इसी तरीके से जो भी दहशतगर्दी होगी, वो रियासत के ख़िलाफ़ होगी, वो सियासत होगी, वो मुल्क के ख़िलाफ़ होगी, वो डिजिटल दहशतगर्दी होगी, वो माशी दहशतगर्दी होगी, उसको फ़ौज तहम्मुल से, पेशेंस से, कंसिस्टेंट उसको एड्रेस करेगी। तो 9 में एड्रेस होना है, मैं कई महीनों सालों से आपको कह रहा हूँ, और उस पर मोड़ लगाई अभी 3-4 दिन पहले जब नारेबाजी दबा के हुई, जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो 9 मई की तरफ वापस पीटीआई चलना शुरू हुई और वही गुंडागर्दी और फौज के खिलाफ नारे और वही सारा 9 में एक और इन मेकिंग का प्लान चल रहा था। नंबर 1 तो उसको तो एड्रेस, किसी को कोई बात नहीं होनी चाहिए कि उसको एड्रेस होगा। दूसरी चीज़ है कि मैं आपको कई सालों से कह रहा था कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों ने जाके शवाहिद दे दिए हैं कि इमरान खान साहब की डायरेक्शन पे हमने 9 मई किया है। आज इमरान खान साहब ने खुद एडमिशन कर ली है कि हाँ, मैंने GHQ पे जाने का कहा था लेकिन पूरा मन कहा था, तो एडमिट कर लिया उन्होंने कि GHQ की डायरेक्शन इमरान खान साहब ने दी। बट यू आर सेइंग कि कोई पहले जाके ऑलरेडी पहले कई इधर सब रिकॉर्ड के अंदर है, सब टीवी के अंदर है, सारे जो मल्टीपल है जो जिनको खान साहब अंधा भरोसा करते हैं, वो अंधा भरोसा करने वालों पे खान साहब पे गोली भी उन्हीं लोगों ने जिन पे अंधा भरोसा उस वक्त भी करते थे, आज भी करते हैं, ठीक है, वो भी उस वक्त शामिल थे, ठीक है, गोली चलाने में। अरशद शरीफ का कत्ल एक प्लान्ड मर्डर, उसको अगर आप पराए में जाके देखें, लेकिन देखिए तासुर क्या है, सब सियासत कर रहे हैं। कोर्ट अभी तक अरशद शरीफ का केस खोलकर उसको मुद्दे अंजाम तक नहीं पहुंचा रही, उसमें आपको पता चलेगा कि वो किस तरह प्लान हो, क्यों प्लान हो, क्या बेनिफिट था, कौन उसके पीछे था। कैन आई क्विकली ऐड, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की फैमिली से बात होती है, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, कोर्ट्स के हवाले से भी वो समझते हैं खुलना चाहिए, बट जो आप बात करें कि इट्स कनेक्शन विद पीटीआई, उस पर उनको इबाम है। देखिए, वो उनकी मर्जी है, देखिए वो तो कोर्ट का फैसला है। मैं कितना सच बोल रहा हूँ, मैं कितना गलत बोल रहा हूँ, मैं कितनी चीज़ें दे सकता हूँ, कितनी चीज़ें नहीं दे सकता, बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन। नहीं, देखिए मैं तो सबसे पहला था, वरना तो अरशद शरीफ साहब का एक्सीडेंट हो गया था, गलती से गोली चल गई थी, मैं सबसे पहला आदमी था पूरे पाकिस्तान में जिसने आगे कहा कि ये एक्सीडेंटल मर्डर नहीं, प्लान्ड मर्डर है, ठीक है, मैं पहला आदमी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपको याद हो। बहुत बातें मैंने सुनी अपने बारे में, खैर आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक एंड पीपल से। अब सारा मसला ये है कि इसी तरह बहुत मायूसी हो गई रिजर्व सीट्स के अंदर। देखिए, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि माजराई इदारों के बीच में, ये तासुर ख़त्म हो चाहिए कि जुडिशल मार्शल लॉ है, ये तासुर ख़त्म होना चाहिए कि आप पीटीआई के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बुलाते, पीटीआई के लोगों को सजाएं नहीं देते, इंतशार करने वालों को, गाली देने वालों को, जजों के खिलाफ बोलने वालों को। अभी CM साहिबा ने भी बात की है जजों के ऊपर, पीटीआई रोज़ करती है, रोज़ उनकी ट्रोलिंग करती है, ऑफिशियल अकाउंट से करती है, SIFC में तस्वीरें लगा के करती है, फ़ौज की बैशिंग करती है, कोई नोटिस नहीं, कोई सज़ा नहीं, क्योंकि वो पॉपुलर है, वो बदमाश है, वो गुंडे हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लोग ट्रोलिंग करेंगे, वरना लोग बल्ले बल्ले करेंगे, पॉपुलर है जी, उनकी तारीफ़ करेंगे, किसी को आसमान में बढ़ा देंगे, ज़मीन पे लेंगे। बट इज दिस द वे फॉरवर्ड? क्या पाकिस्तान इस तरह चलेगा बदमाशी गुंडागर्दी से? दूसरी साइड देख ले, इस एक साल में बहुत सारे लोग जेलों में भी रहे हैं, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए, पार्टी टूटी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, पता ही नहीं चलता पीटीआई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आज भी रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हो गए हैं। सो इट वाज़न्ट एग्जैक्टली ईजी सेलिंग फॉर पीटीआई। इफ यू से कि नरमी रही है, आपको नरमी लगी है? देखिए, जुडिशरी से तो देखिए, अभी जैसे अभी ये रिजर्व सीट का फैसला है, आप मुझे बताएं, आइन में लिखा हुआ है, आप फरिया साहिबा हैं, आप एंकर हैं न्यूज़ एज की, GNN के अंदर, आपको मैं आके कहूँगी नहीं, मैं हूँ फरिया इदरीस साहिबा, मैं हूँ न्यूज़ 1 का एंकर, मैं हूँ न्यूज़ एज और GNN का एंकर, तो आप कहेंगे कैसी बातें करो, मुद्दा ही कोई, जवाब किसी और को। आइन में लिखा हुआ है 3 दिन, आइन में लिखा है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, 15 दिन की तशरीह आ गई, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त आ गई। जुडिशल काउंसिल, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी थी, फैसिलिटेशन हो गई पीटीआई को। आप क्यों नहीं पाकिस्तानी गौर करते कि ये जो ऑर्डर था उसमें वो ये ऑर्डर दे देते कि सारी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दें, खत्म होती बात। Well, coming to the statement by बानी PTI, ये it's a huge statement। उन्होंने कहा, मैंने कहा था जाके GHQ एहतजाज करो। मैं आपको कह रहा हूं, कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल होगा। देखिए, मेरी आप बात समझने की कोशिश करें। मैं हमेशा पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि मुझे गाली देने से, मैं टाइम से पहले चीज़ आगे बताया था, क्योंकि मैं इसके खिलाफ था, मैं खान साहब को बचाना चाहता था, मैं खान साहब को यहाँ तक, और मैं जब निकाला गया पार्टी आसमान पे थी, खान साहब चांद पे थे, ठीक है।
तो मैं उनमें से तो नहीं हूँ जो वक्त ज़रूरत चला गया और वक्त ज़रूरत वापस आने की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक। और मैं पहला आदमी था, उसके बाद मेरे लिए तो कोई खड़ा भी नहीं हुआ पार्टी के अंदर। मेरी वालदा की डेथ हो गई, उनके ऊपर ट्रोलिंग हुई, उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला, समेत खान साहब के, जिसका मुझे बहुत अफसोस और तकलीफ है। हालांकि मैंने कभी उनके लिए बिलो द बेल्ट मैं नहीं किया और ना जाऊँगा। और खान साहब के साथ जो 14-15 साल मेरी मैसेजिंग होती रही, वो भी कभी बाहर नहीं आएगी, मेरे साथ कब्र में जाएगी। तो मैं तो मुखलिस ही दिखा रहा था, लेकिन मैं इस चीज़ से बचा रहा था, मैं इस चीज़ को मना कर रहा था, करता रहा और वो मान भी गए, फिर फंसर गए। तो ये किस लिए हो रहा था सारा काम? फोर्स ही कि ये जीएचक्यू नहीं, फोर्स नहीं था, ये मुझे पता था। यू न्यू ठीक है, देखिए ना, मैं मुझे खान साहब की फायरिंग, मैं खान साहब को बता के आऊँगा, फायरिंग आपका अपना ट्रस्टवर्दी आदमी करेगा। कौन करेगा? जो खास है। भाई मुझे बताएं, इमरान खान साहब धरने क्यों कर रहे थे? मुझे आज आप लोग पाकिस्तान लॉजिक से क्यों नहीं चलता कि आप पाकिस्तान के वोट बैंक के लिए कर रहे थे, अदलिया के लिए कर रहे थे, आपके लिए कर रहे थे, मुल्क की किस्मत के लिए कर रहे थे, मौजूदा चीफ को चीफ ना बनने देने के लिए, अपनी मन पसंदीदा चीफ लाने के लिए कर रहे थे। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। उसमें उनको मदद भी थी, जाहिर बात है, खास की मदद थी ना। खास ने उनको इवेंचुअली ला के फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देनी थी, और उसने इवेंचुअली फिर इनको अंदर कर देना था, और खुद मार्शल लगा के 20 साल बैठना था। वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि उस खास को भी तो टीम चाहिए थी ना पार्टी के अंदर। मैं तो फिट नहीं था उस टीम के अंदर, मैं लेकिन 4 का हिस्सा था। खान साहब ट्रस्टेड मी, तो मैंने तो अपनी ऑनेस्टी उनके साथ दिखाई, जो मुझे मिला, जो मुझे शवायद मिले, जो मैंने देखे, जो मैंने सुने, मैंने खान साहब को बता दी कि आप गुमराह हो रहे हैं, आप वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ये आग लगाने से, मुल्क दुश्मनी करने से नहीं कोई फायदा होगा। ओके, क्विक क्वेश्चन, क्या बानी पीटीआई को आइडिया है कि लोग दे चुके हैं ये स्टेटमेंट, शायद इसी उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया? और मैंने कहा था, ये बात भी मैंने टीवी पे कही हुई है कि एक टाइम आएगा जब खान साहब को एडमिट करना पड़ेगा। इट कैन गो फर्दर, इससे आगे भी। एब्सोल्युटली। देखिए 9 मई के अंदर, देखिए मेरी बात सुनिए, इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से या लीडर के पीछे चलते, कोई जबान तो खोलता नहीं, जो जबान खोलता है वो निकाला जाता है, तो लोग जबान ही नहीं खोलते। मैंने जबान खोली, उसको बगावत कह दी, तो ऐसी बगावत तो मैं करूँगा। अब ये खास भी जो है, उसके लिए भी मैं तो उस वक्त से लड़ाई कर रहा हूँ जब वो बहुत खास था, बहुत ताकतवर था और तगड़ा आदमी था पाकिस्तान का। मैं तो उस वक्त से लड़ाई कर रहा हूँ, मैंने सफरिंग भी की, 2 दफ़ा डिस्क्वालीफाई भी, नाजायज़ हुआ जुल्म बर्बरियत के साथ। लेकिन ये आप खास पीटीआई के अंदर से किसी नहीं, को कह रहे हैं? आप खास ताकतवर और खास जो होता है वो ना पीटीआई से होता है, ना किसी और सिविलियन साइड से होता है। सो आप जिसकी भी आप देखें, मैं तो इसलिए नाम नहीं ले रहा कि मैं ये सब कुछ तो बता चुका हूँ, लेकिन कहीं कुछ हो तो मैं नाम भी लेके चला जाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके ऊपर कोई कभी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कभी कोई पूछा तो नहीं जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप मुल्क के साथ मुल्क की तनसीबात उड़ाने के लिए, फ़ौज की इंस्टॉलेशन को आग लगाने के लिए, उनके शहीदों का तमस्कर उड़ाने के बाद भी अगर पॉपुलर स्टांस के नाम पे लीडर को छोड़ देते और ख़ास को छोड़ देते और उससे पहले की भी लोगों को छोड़ देते, फिर there's nothing। खान साहब ने कहा रिपोर्टर्स को कि मेरा मिलिट्री ट्रायल होगा। देखिए 9 मई का तो होना ही मिलिट्री ट्रायल चाहिए। यू एंडोर्स इट? द रीज़न इज़ कि अगर अदलिया के ऊपर बात होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अदलिया देती है और कहती है हमारे ऊपर कोई खराबी है तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं। हमारा आपका मसला हो तो हम अदलिया के पास जाते हैं। फौज का मसला है तो फौज ही संभालेगी ना। फौज का टैंक उड़ाएंगे तो आप थोड़ी आगे खड़ी होंगी कि मैं तुमने टैंक क्यों उड़ाया, आपकी गाड़ी थोड़ी है। फौज का घर जलाएंगे तो मैं तो नहीं आऊँगा ना सामने कि मेरा घर जला दिया। फौज का घर है, फौज संभाले, फौज की अपने पुलिस है अपने, और वो कानून के अंदर है और उसको कोर्ट ऑफ लॉ चैलेंज कर सकता है। APS आने के अंदर जो बच्चों के साथ शहादतें हुई उसमें सारे फांसी पे चढ़ा दिए गए आर्मी कोर्ट्स के अंदर। एक आज तक जिंदा है क्योंकि वो कन्वेंशनल कोर्ट के अंदर था। फिर आप क्या बात करेंगे? 6 को 9, 9 को 6, फिर तो आप मुझे कहते हैं कि भाई हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं। सो इज इट पॉसिबल इंपॉर्टेंट जगहों पे सोचा जा रहा है मिलिट्री ट्रायल का खान साहब के लिए? देख खान साहब के लिए नहीं, 9 मई के अंदर खान है, मेरा बाप है, आप है, मैं हूँ, जो भी है वो कोई भी है, उसका ट्रायल होना चाहिए। राइट। सो आपने ये भी कहा कि हुकूमत को खतरा नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात से है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। किसके इख्तलाफात हैं? आपस में चचा भतीजे माँ, आपको नहीं लग रहा? Who are you with the चीफ मिनिस्टर? I'm not with anyone. बट एक मौकफ तो लगता है कि इनका ठीक है या इनका ठीक नहीं, मुझे तो देखिए I'm not interested at all. I'm not a fan. मैंने तो देखें जो स्पेस एज एन ऑपोजिशन इसलिए दी कि मैं समझता हूँ SIFC के तहत कोई तकदीर पाकिस्तानियों की बदल जाए और आई बिलीव इन दैट कॉज। बट अगर आप मुझे कहें कि अगर गवर्नमेंट ही आके इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर देगी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगी, लोगों को चमक जो कहने लगेगी, इंडोर्स कर देगी फिच की रिपोर्ट को,